आज की कहानी धर्म और कर्तव्य। भगवान रामचंद्र और यमराज की मुलाकात का प्रसंग भारतीय पौराणिक कथाओं में एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। यह प्रसंग विशेष रूप से रामायण के उत्तरकांड में मिलता है, जहां भगवान राम अपने जीवन का अंतिम समय निकट आने पर यमराज से संवाद करते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। जब भगवान राम ने धरती पर अपने अवतार का उद्देश्य पूरा कर लिया, तब उन्हें यह भान हुआ कि उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उन्होंने निर्णय किया कि अब उन्हें अपने परमधाम वापस लौटना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने यमराज का आह्वान किया, जो मृत्यु के देवता और कर्मों के नियामक हैं। यमराज भगवान राम के पास आए और राम से निवेदन किया कि वे उनसे अकेले में वार्ता करना चाहते हैं और इस दौरान कोई भी बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यमराज ने यह भी शर्त रखी कि यदि कोई वार्तालाप के दौरान भीतर आए तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। भगवान राम ने इस शर्त को स्वीकार किया और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में वार्ता के दौरान किसी को अंदर न आने दें। लक्ष्मण को यह कड़ा आदेश दिया गया कि अगर किसी ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उन्हें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। जब यमराज और राम वार्ता कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या आए। दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और उनका स्वभाव अत्यंत तेज था। वे महल के द्वार पर पहुंचे और लक्ष्मण से तुरंत राम से मिलने की मांग की। लक्ष्मण ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महर्षि, भगवान राम अभी यमराज के साथ महत्वपूर्ण वार्ता में व्यस्त हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि इस समय कोई भी उनसे न मिले। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने यह सुनते ही क्रोध प्रकट किया और बोले, लक्ष्मण, यदि तुमने मुझे तुरंत राम से नहीं मिलवाया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और पूरी अयोध्या को शाप देकर नष्ट कर दूंगा। मेरे पास समय नहीं है और मेरा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर लक्ष्मण गहरे धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर राम का आदेश था, जिसका पालन न करने पर उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ता। दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि का क्रोध था, जिसका परिणाम पूरी अयोध्या के लिए विनाशकारी हो सकता था। लक्ष्मण ने स्थिति को समझा और निर्णय लिया कि अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अयोध्या को बचाना अधिक उचित होगा। उन्होंने सोचा, राम के आदेश का उल्लंघन करने से मुझे सजा मिलेगी, लेकिन ऋषि का क्रोध समस्त राज्य का विनाश कर सकता है। ऐसे में मेरे प्राणों का त्याग ही उचित है। यह सोचकर लक्ष्मण ने दुर्वासा ऋषि को राम के कक्ष में प्रवेश करने दिया। ऋषि ने राम से भेंट की और अपना कार्य पूरा किया। जब यमराज और दुर्वासा दोनों महल से विदा हो गए, तब लक्ष्मण राम के पास गए और अपने कर्तव्य के उल्लंघन के लिए उन्हें पूरी घटना बताई। राम ने यह सुनकर दुखी होते हुए कहा, लक्ष्मण, मैंने यमराज से वचन दिया था। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हें इस आदेश का पालन करना होगा। लक्ष्मण ने राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं आपके वचन की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग रहा हूँ। यह कहकर लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ दी और सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले ली। इस घटना में लक्ष्मण ने कर्तव्य और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर न केवल राम के वचन की रक्षा की, बल्कि अयोध्या और रघुकुल को दुर्वासा ऋषि के क्रोध से भी बचाया। यह प्रसंग यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान का महत्व सर्वोपरि है। बाद में भगवान राम ने भी सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले ली और अपने परमधाम वैकुंठ को प्रस्थान किया। इस कथा का गहरा संदेश है कि भगवान राम, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं, ने जीवन के हर पहलू में मर्यादा और वचन का पालन किया।
उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के त्याग और अपने स्वयं के निर्णय द्वारा आदर्श स्थापित किया कि सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में सर्वोपरि है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं यूनिवर्सल हीलिंग बाय यूएसडी पर। पहली बार इस चैनल में आए हों और वीडियो देख रहे हों तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यदि ऐसा कर चुके हों तो आपको साधुवाद। अंत में इस वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर करना न भूलिए। पुनः आप सभी दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।